हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे। अभी हम लोग याद करेंगे साथियों करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का, जो कि एसपीडी पब्लिकेशन का है, उसका एमसीक्यू चैप्टर साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथियों। हम लोगों ने 359 तक याद कर चुके हैं साथियों। आज 360 से आगे बढ़ेंगे साथियों, और बगैर टाइम गवाए हुए जल्दी से चैप्टर पे चलते हैं साथियों। ठीक है, ये देखिए एसपीडी पब्लिकेशन, इसका मुख्य आकर्षण, और ये बुक जो है अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2024 तक कवर कर रहा है साथियों। ये देखिए श्री राम मंदिर वगैरह जो है, फोटो वगैरह सब नेता वगैरह का दिया हुआ, अवार्ड वगैरह मिला जो भी है। और ये देखिए साथियों सेकंड पीस इसका है, इसको देख लीजिएगा, और आप लोग कंटेंट्स को भी देख लीजिएगा साथियों। हम लोग टाइम नहीं गवाएंगे। ठीक है, चलिए इसी को याद करेंगे। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, ये चैप्टर को तो याद कर चुके हैं, और अभी हम लोग याद करेंगे भाग नंबर 13, जो कि प्रश्न संख्या 360 से स्टार्ट होगा साथियों। ठीक है, चलिए आप लोग लिख भी सकते हैं या सिर्फ बढ़िया से स्थैर्य से सुनिए साथियों, मैं आप लोगों को याद करवा के जाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए 360 नंबर में आ जाइए। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इसको याद रखिएगा दोस्तों। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? नंबर ए 1000 स्टेशन, बी 1037 स्टेशन, और सी है 1041 स्टेशन, डी है 1150 स्टेशन। इसका सही आंसर बी है साथियों, 1037 स्टेशन। चलिए प्रश्न संख्या 361 में आ जाइए। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है साथियों? ठीक है, ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, और डी श्रीलंका है। तो इसका राइट आंसर है डी साथियों, श्रीलंका को। चलिए नंबर 362 में आ जाइए। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया साथियों? ए वाराणसी, बी जयपुर, सी लखनऊ, और डी ग्वालियर है साथियों। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों, ग्वालियर, यानी कि डी। चलिए प्रश्न संख्या 363 में आ जाइए। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? ए RIC लिमिटेड, बी SBI, सी टेक महिंद्रा, और डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो इसका राइट आंसर ए है साथियों, RIC लिमिटेड। चलिए ए आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 364 में आ जाइए। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ए सागर शक्ति, बी संग्राम, सी प्रबल, और डी है अचल साथियों। तो इसका राइट आंसर आपका बी है साथियों, संग्राम को। चलिए प्रश्न संख्या 365 में, प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी दिया गया है? ए चौथी, बी छठवीं, और सी सातवीं, और डी है साथियों 8वीं। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों, 8वीं बार, यानी राइट आंसर क्या हो गया? डी। चलिए अब जो है 366 में आ जाइए। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया दोस्तों? ए त्रिशूल, बी प्रलय, सी नाग, और डी पृथ्वी है साथियों। इसका राइट आंसर पृथ्वी है, इसका राइट आंसर जो है साथियों बी है साथियों, नाग है साथियों। डी पृथ्वी था, लेकिन आंसर सी है। चलिए प्रश्न संख्या 367 में आ जाएंगे। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है साथियों? ए नीति आयोग, बी पर्यटन मंत्रालय, सी IRCTC, और डी है मेक माई ट्रिप। तो इसका राइट आंसर सी है साथियों, IRCTC के माध्यम से। चलिए 368 में आ जाइए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है साथियों? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, और डी आसाम है साथियों। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है साथियों, यानी कि ए। चलिए 369 में आ जाइए। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की
आयोजन किया है यानी शुरुआत किया है साथियों, इस योजना को शुरुआत किया है? ए पटना, बी इंदौर, सी वाराणसी और डी जयपुर है साथियों। इसका राइट आंसर बी है साथियों, इंदौर स्वच्छ शहर। चलिए नंबर 370 में आ जाइए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? ए महाराष्ट्र, बी सर्विसेज, सी मध्य प्रदेश और डी हरियाणा साथियों। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र यानी कि ए है साथियों। ठीक है, चलिए 371 में आ जाइए। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम को बतलाना है साथियों। ठीक है, सेलिब्रेटिंग रेडियोग्राफी टेक्नो, और बी में है सेलिब्रेटिंग पेंटिंग सेफ्टी, और सी में है रेडियोग्राफी पावर ऑफ हेल्थ, और डी में है रेडियोग्राफी इज फ्यूचर ऑफ पैटेंट। थोड़ा सा ये उगा हुआ कम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो बी है साथियों। ठीक है, ए सेलिब्रेटिंग पॉइंट सेफ्टी। ठीक है, चलिए नंबर 372 में आ जाइए। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ए विराट कोहली, और बी हैं डेविड वार्नर, सी सूर्य कुमार यादव और डी है साथियों ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी ग्लेन मैक्सवेल। ये बहुत धाकड़ बल्लेबाज है साथियों। ठीक है, और विराट कोहली भी है, ऐसा नहीं। चलिए नंबर 373 में आ जाइए। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स, इसको याद रखिएगा, पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता? ए ग्रिगोर दिमित्रोव, बी कार्लोस अलकराज, सी नोवाक जोकोविच और डी हैं एंडी मरे। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी नोवाक जोकोविच। चलिए नंबर 374 में आ जाइए। प्रश्न संख्या, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी कर दिया साथियों? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना और डी तमिलनाडु है साथियों। इसका राइट आंसर यही है साथियों तमिलनाडु यानी कि डी हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 375 में आ जाइए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? ए टेक महिंद्रा, बी TCS, सी सावधानी इंस्टीट्यूट और डी है नीति आयोग। इसका राइट आंसर है साथियों सी सावधानी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ए वाला डी सॉरी सी। 376 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 376, फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? ए हरिका द्रोणावली, बी तानिया सचदेव, सी दिव्या देशमुख और डी है और वैशाली। तो इसका राइट आंसर है डी साथियों। ठीक है, और वैशाली, आर वैशाली। 377 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए थाईलैंड, बी भारत साथियों, डी बांग्लादेश और सी बांग्लादेश और ची है साथियों चीन। तो इसका राइट आंसर सी है साथियों बांग्लादेश। एक छोटा सा देश ये मेजबानी करने वाला है। चलिए 378 नंबर में आ जाइए। हाल ही में किस देश में गेक्को की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी थार का मरुस्थल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए है साथियों पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 379 में आ जाइए। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया साथियों? ए फ्रांस, बी US, सी इटली और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है सी साथियों इटली। ठीक है, और इस देश से पहले से बहुत बढ़िया संबंध है। चलिए नंबर 380 में आ जाइए। ठीक है, नंबर 380 में आ जाइए। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? ए जसप्रीत बुमराह, बी मोहम्मद शमी, सी रविचंद्रन अश्विन और डी है रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो बी है मोहम्मद शमी, चूँकि गेंदबाज भी है और ये रविंद्र जडेजा जो है ये ऑलराउंडर है। ठीक है, लेकिन जसप्रीत बुमराह और ए अश्विन ये गेंदबाज है, लेकिन ये मोहम्मद शमी जो है साथियों फास्ट गेंदबाज है। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह भी हैं, लेकिन ये आर अश्विन जो है साथियों ये तो आपका स्पिनर है। चलिए नंबर 381 में आ जाइए। ठीक है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को
बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया साथियों? ए विदेश मंत्रालय, बी NCERT और सी UPSC और डी है साथियों शिक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ये है साथियों शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय यानी कि डी। मुझे आशा और विश्वास है साथियों कि आप लोगों को मैं अच्छे से याद करवा सका, और आप लोग एक बार फिर से बढ़िया से देख लीजिएगा और पूरी तरह से याद हो जाएगा साथियों। ठीक है।